नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के क्षितिज का दो बैलों की कथा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 का क देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ है, एक कथन है, आपको उसका आशय बताना है। तो दोस्तों ये जो कथन दिया हुआ है इसका आपको आशय बताना है। तो चलिए जानते हैं कि आशय किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है, किस प्रकार आशय का अर्थ लिखा जाता है। प्रस्तुत कथन क्षितिज के दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो दोस्तों आशय स्पष्ट करने को कहा जाए तो आप पहले इस तरह लिखिए कि वो किस पाठ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। चलिए अब आगे इस पंक्ति का, इस कथन का अर्थ जानते हैं। प्रेमचंद का कहना था कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। वे दोनों प्रायः एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। यानी अवश्य ही उन दोनों बैलों में कोई गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के मनोभाव को समझ नहीं सकते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित के बारे में नहीं सोचता है। तो प्रेमचंद जी का कहना था कि उन दोनों बैलों में जरूर कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके कारण वे लोग बिना कुछ कहे, बिना वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, जान जाते थे। प्रेमचंद जी का मानना है कि मनुष्य में वे गुप्त शक्ति नहीं है जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे की मनोभावना को नहीं समझ पाते हैं। प्रेमचंद जी का कहना है कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे का हित के बारे में नहीं सोचते, नहीं दूसरे किसी का भलाई के बारे में नहीं सोचते, वे केवल अपने भलाई के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति का आशय यह हुआ कि हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे, यानी एक दूसरे की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शायद उनमें कुछ ऐसी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे की भावना को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का भलाई नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं केवल उन्हीं का उन्नति हो, उन्हीं का भलाई हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस पंक्ति का आशय समझ गए होंगे। कभी भी आपसे क्वेश्चन में आशय स्पष्ट करने को कहा जाए तो आप किस शैली में लिखेंगे ये भी आप सीखें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वे आप तक ज़रूर पहुंच जाएं।